हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर के अंदर अपन सौर मंडल उसके ग्रहों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला आता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर उन सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि भी सम्मिलित है का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का जो प्रारंभिक अध्ययन जो है जिसने किया वो टॉलमी ने किया था और 140 ईस्वी में प्रारंभ किया। टॉलमी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य तथा आदि दूसरे ग्रह जो हैं उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। 1573 ईस्वी में कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब आता है आकाशगंगा या मंदाकिनी किसे कहते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी गुरुत्वाकर्षण से बंधे सौर प्रणाली, सितारों, निहारिका, धूल, ग्रहों और गैस का एक संग्रह है। एक छोटी मंदाकिनी में लगभग 1 लाख सितारे होते हैं और बड़ी मंदाकिनी में लगभग 1 खरब सितारे हो सकते हैं। और ब्रह्मांड की रचना जो है इन्हीं मंदाकिनियों से हुई है। जो गैलेक्सी शब्द है ये ग्रीक भाषा से गैलेक्सिया से लिया हुआ है, जिसका अर्थ है मिल्की सर्कल। यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार रात के समय आकाश में हमारी मंदाकिनी मिल्की वे के सितारों की धूल इस तरह फैली लगती थी जैसे आकाश में एक दूधिया स्प्रे हो गया हो। जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है वो आकाशगंगाओं के जिस समूह के अंदर आती है उसे स्थानीय समूह कहते हैं, लोकल ग्रुप कहते हैं। उसमें 30 आकाशगंगाएं हैं। उसमें 3 मुख्य आकाशगंगाएं, बड़ी आकाशगंगाएं हैं। पहली है एंड्रोमेडा, दूसरी है मिल्की वे जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, और तीसरी है त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर आकाशगंगा। हमारा सौर मंडल और सोलर सिस्टम मिल्की वे आकाशगंगा के जिस भुजा में पाया जाता है उसे ओरियन कहा जाता है। गैलेक्सी मिल्की वे आकाशगंगा और ये जिस भुजा में मिलता है इसे कहते हैं ओरियन। और हमारा सौर मंडल जो है इस आकाशगंगा का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है। अब अध्ययन करेंगे ग्रह के लिए परिभाषा क्या है या किस खगोलीय पिंड को ग्रह की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। इसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे कि वह गोल स्वरूप धारण कर सके। इसके आसपास का क्षेत्र साफ हो अर्थात उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये इसका अध्ययन जब हम लास्ट की स्लाइड में प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे, यम के बारे में, तो प्लूटो जो है ये सारी की सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करता, इसीलिए 2006 के अंदर उसे ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, लेकिन 2 ग्रह हैं वीनस और यूरेनस, ये उल्टी घूर्णन करते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम जब देखेंगे तो सबसे जो समीप जो ग्रह है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नीरस जो है दैट इज मरकरी, और जब से सबसे दूर जो है वो है नेपच्यून। आकार के आधार पर बड़े से छोटे के क्रम में जब लेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी 5वें नंबर पर पृथ्वी का नंबर आता है। उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध ग्रह आते हैं। ना अभी अपन ने अध्ययन किया था कि लुक एट द डायग्राम, 2 ग्रह हैं वीनस एंड द यूरेनस। नो वीनस जैसे पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो शुक्र ग्रह है वो लगभग 180 डिग्री झुका हुआ है, और यूरेनस जो है वो लगभग 100 डिग्री झुका हुआ है। परिणामतः सभी ग्रह अपन ने अध्ययन किया था पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करते हैं, और लेकिन अपन का शुक्र और अरुण जो है उल्टा करते हैं। परिणामतः इन दोनों ग्रहों पर दिन जो है वो पश्चिम से निकलता है, और इनकी इस स्थिति के लिए जो वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं ये माना जाता है कि किसी उल्का पिंड, बहुत बड़े उल्का पिंड टकराने के कारण इनकी ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लुक एट द डायग्राम।
सोलर सिस्टम में सबसे सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स। ये 4 ग्रह हैं। इसके बाद एक अपन ने क्या अध्ययन किया, एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट पाई जाती है। फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। नेपच्यून के बाद प्लूटो, और प्लूटो के बाद एक दोबारा से एक बेल्ट मिलती है जिसमें कीपर बेल्ट्स कहा जाता है, छोटी खंड मिलते हैं उसके अंदर। नाउ यहाँ देखो, एक है सीरीज जो बोना ग्रह है, बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे सीरीज का। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है। प्लूटो दूसरा बोना ग्रह है, एरिस और माकेमाकी। ये 4 मुख्य बोने ग्रह की श्रेणी के अंदर रखे गए हैं। now, अपन अध्ययन करते हैं कि इन ग्रहों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। भूगोल में अध्ययन की दृष्टि से इनके 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला कंपोजिशन, संरचना के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, और तीसरा उनकी स्थिति के आधार पर। जो संरचना के आधार पर, उस आधार पर ग्रहों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला कहलाता है रॉकी प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो सूर्य के चारों क्रम से हैं। These planets are composed primarily of rocks and metals and have relatively high density, slow rotation, solid surface, no rings, कोई छल्ले नहीं पाए जाते हैं। ये काफ़ी कठोर है, घनत्व काफ़ी अधिक है। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है गैसियस प्लैनेट, उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ बेसिकली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड जनरली हैव लो डेंसिटी, रैपिड रोटेशन, डीप एटमॉस्फेयर एंड रिंग्स। इनके आसपास छल्ले पाए जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण जो हम ग्रहों का करते हैं वो आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। इसमें 2 वर्गीकृत करते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स एंड दी जाइंट प्लैनेट्स। स्मॉल प्लैनेट्स के अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को सम्मिलित करते हैं। जो जाइंट प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को हम सम्मिलित करते हैं। स्थिति के आधार पर जब हम इन ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो इन्हें 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला इनर प्लैनेट्स एंड दी आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को हम सम्मिलित करते हैं। अब एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। पहला ग्रह है मरकरी। सूर्य के सबसे, अभी अपन ने अध्ययन किया, सूर्य के सबसे समीप है, निकटतम है। सूर्य की परिक्रमा 87 डेज 23 आवर्स में करता है। बुध का एक दिन जो पृथ्वी के दिन के 90 दिनों के बराबर है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है। यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। बुध सामान्य आंखों से सूर्यास्त के बाद या सूर्य उदय से ठीक पहले देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय यह तापमान 170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसा होने के कारण बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं होता जो ताप को ग्रह पर रोक सके, जैसा कि पृथ्वी पर होता है। दूसरा जो ग्रह आता है वो आता है वीनस। सूर्य से दूसरा ग्रह तथा पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। प्रातःकाल, पूर्व और सायंकाल में पश्चिम की ओर दिखाई दे सकता है। सबसे चमकीला है ये, वेस्ट में सूर्यास्त के बाद आपको देखने को मिल जाएगा पश्चिम में। सर्वाधिक लंबे दिन या रात होते हैं। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर स्वरूप होने के कारण इसे सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी का, इसके अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। शुक्र पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये एक ऑब्जेक्शन, ये जीके का क्वेश्चन बनता है। शुक्र की ग्रह पथ लगभग पूर्ण वृत्त है। शुक्र का व्यास जो है वो 12,103.6 किलोमीटर है। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। यहाँ मैंने अभी कहा आपको, जीके का क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का वो ग्रह कौन सा है जिसका तापमान सर्वाधिक है। वो वीनस है। और
मरकुरी जो बुध जो है वो सूर्य के समीप सबसे अधिक समीप है, परंतु सबसे गर्म जो तापमान जिस पर मिलता है, एटमॉस्फेयर जिसमें मिलता है, उसमें है शुक्र आता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है, और इसका कारण क्या है? यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ताप को अपने कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जाता है, कि अंदर तापमान प्रवेश तो कर जाता है, बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह ये कहलाता है। तीसरा, पृथ्वी के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। पांचवा ग्रह है, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी, बुध और शुक्र के बाद सूर्य का तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में ये सबसे बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अध्ययन किया। ग्रहों के आकार व द्रव्यमान में 5वें स्थान पर है। पृथ्वी पर 71% जल और 29% भाग स्थलीय है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अक्ष पर घूमती है, और जो दर जो है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। इसका पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, एक मून है। चंद्रमा, पृथ्वी का व्यास लगभग 1/4 है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, 1/6 है। चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट है। रासायनिक संगठन है इसकी मुख्यतः सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम से हुई है। चंद्रमा का वायुमंडल का बहाव होने के कारण ध्वनि सुनाई नहीं देती। चंद्रमा के भौतिक और भौगोलिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोग्राफी कहते हैं। चंद्रमा का 54% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से नहीं देखा जाता है उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब जब चंद्रमा की गतियों का जब अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा की 3 गतियां हैं, और चंद्रमा की 3 गतियों में से एक जो है वो पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, एक पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, एक खुद का भी घूर्णन करता है। मगर हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखता है, जो दिखता है, दूसरा भाग हमेशा अंधकार में रहता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जीके के अंदर कि हमें एक ही भाग दिखता है, दूसरा क्यों नहीं दिखता। उसका यह है कि पृथ्वी का जो चंद्रमा जो है पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा करता है, और जब घूर्णन जो है उसका जो समय अंतराल है वो बिल्कुल एक समान है। परिणामतः चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखता है, दूसरा भाग हमेशा अंधकार में रहता है। अगला ग्रह है मंगल, मार्स। सूर्य का चौथा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 1 साल 331 दिन और आकार में अंडाकार है। रासायनिक संगठक कार्बन डाइऑक्साइड 95%, नाइट्रोजन 23% के आसपास, 2.3%, ऑर्गन 2% कुछ मात्रा में मिलती है। बर्फ, अमोनिया तथा मीथेन भी पाई जाती है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत जो ज्वालामुखी है वो निकस ओलंपिया है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये जीके का क्वेश्चन बनेगा, फोर्ब्स और डिमोस। मंगल व बृहस्पति के बीच अपन ने अध्ययन किया, एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट पाई जाती है। नाउ एस्ट्रॉइड की बेल्ट जो है जो मिलती मंगल के बाद हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य में अपन ने कहा था। इसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे उपग्रह हैं, और इसमें सबसे जो बड़ा जो मोनो उपग्रह है वो सीरीज कहला जाता है, सिरिस कहलाते हैं, और इसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी अधिक है, इसलिए गोल आकार ले चुका है। सन 2008 के मध्य तक 5 छोटे पिंडों बौने ग्रहों को क्या वर्गीकृत किया था, उसमें सिरिस इसी बेल्ट के अंदर पाया जाता है। बाकी जो बौने ग्रह हैं वो यम, होम्यो, माके और एरिस, ये नेपच्यून के बाद स्थित है। अगला आता है बृहस्पति, जुपिटर।
सूर्य का 5वां ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 11 साल 315 दिन 1 घंटे में करता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा आदि प्रमुख है। क्वेश्चन यहाँ बनेगा, गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का है। बृहस्पति के लाल धब्बों की खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा की गई थी। सबसे भारी ग्रह तथा इसका पलायन वेग सर्वाधिक है। इस ग्रह में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके ज़्यादा चमकदार होने के कारण इसका विशाल आकार है। इसका व्यास पृथ्वी से 11 गुना ज़्यादा है। यह ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसलिए गैसीय दानव ग्रह कहा जाता है। अगला है सैटर्न। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता जो अपन अध्ययन करते हैं, इसके आसपास रिंग्स पाए जाते हैं और इन रिंगों की संख्या जो है वो 10 है। रासायनिक जो संरचना है वो हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया है। शनि के 31 उपग्रह हैं, मून्स हैं, और इसका टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है जो बुध के बराबर है, मरकुरी की प्लैनेट के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजन, वातावरण, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य जो मुख्य उपग्रह हैं या मून्स हैं, मिमास, एनिसल्ड, टेथिस, रिया और फोबे है। जो गैलीलियो ने सन 1610 में दूरबीन की मदद से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। इसका जो उपग्रह फोवे है, फोवे शनि के कक्षा में विपरीत परिक्रमा करता है और शनि जो है या सैटर्न जो है वो आंखों से देखे जाने वाला आखिरी ग्रह है। अगला आता है यूरेनस। सूर्य से 7वां ग्रह है, आकार में तीसरा है। तापमान जो है -214 डिग्री तक पाया जाता है। खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी में हुई, सर विलियम हर्शल द्वारा की गई। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष 6 दिन और 3 घंटे का समय लगता है। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसके चारों ओर 9 रिंग्स पाए जाते हैं। बोले 9 बलों में 5 जो रिंग्स हैं उनके नाम साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। वो कहता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। इसमें घना वायुमंडल पाया जाता है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन व अन्य गैसें मिलती हैं। और हमारे सौर मंडल का जो आखिरी ग्रह है, 8वां जो ग्रह है, वो है नेपच्यून या वरुण। सूर्य का 8वां ग्रह है। वरुण सूर्य से सबसे दूर की स्थिति पर है। वरुण की खोज 1846 ईस्वी में की गई थी। जर्मन वैज्ञानिक जॉन गले वेलिवर ने की थी। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा, द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसके 5 रिंग पाए जाते हैं और इसके कुल 11 उपग्रह हैं। पहला उपग्रह टेट्रॉन है, दूसरा नॉरियड है और अन्य जो उपग्रह हैं उनके नामांकन किए गए N1, N2, N3, N4, N5 आदि हैं। वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 164.79 साल लगते हैं, अर्थात वरुण का जो एक वर्ष है, नेपच्यून का एक ईयर है, इन रेफरेंस टू द अर्थ, पृथ्वी के संदर्भ में 164.79 पृथ्वी के वर्ष के बराबर है। वरुण को नीला दैत्य भी कहा जाता है। वरुण ग्रह की तरह इसमें भी पतले छल्ले मिलते हैं। now आता सूर्य। सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान है। हमारी मंदाकिनी जो मिल्की वे है वो उसके केंद्र से लगभग 30,000 वर्ष दूरी पर स्थित है, कोने पर स्थित है। ओरियन मैंने कहा था जिस भुजा पर हमारा सौर मंडल है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.66 सेकंड लगते हैं। यह एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसके दीप्यमान सतह जो फोटोस्फीयर है कहला जाता है, और इसके ऊपर वाला जो भाग है प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं।
जब सूर्य से किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो उसे ब्लैक स्पॉट्स, सौर कलंक कहते हैं। ये धब्बे, इनका जीवन काल जो है वो कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक, उससे भी अधिक हो सकता है। डायग्राम में यू कैन सी द डायग्राम। पहला कोरोना दिखता है, दूसरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, फोटोस्फीयर, संवहन मंडल, कनेक्टिव जोन्स एंड रेडिएक्टिव जोन्स एंड द कोर। सन 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्री संघ AIU के 24 अगस्त 2006 के सम्मेलन में सौर मंडल के पिंडों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और यहीं से देखेंगे अपन 2006 के अंदर ही प्लूटो को, जो 9 ग्रह होते थे उनमें से उसे बाहर निकालकर 8 ग्रह ही रखे थे, और प्लूटो को जो है बोना ग्रह की श्रेणी के अंदर रख दिया था। तो पहले प्रधान ग्रह वही हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। जो बोने ग्रह हैं उसमें यम, एरीज, सीरीज, होमिया, माकी मक्की। सीरीज जो है शुद्ध ग्रह पेटी में अभी अध्ययन किया। वरुण के पार, प्लूटो के पार, प्लूटो खूबी है। वरुण के पार, नेपच्यून के बाद 4 बोने ग्रह हैं, यम, होमियो, माकी माकी और एरीज। लघु सौर पिंडों में 166 ज्ञात उपग्रह अन्य खगोलीय पिंड हैं, जिनमें क्षुद्र ग्रह, पट्टी, धूमकेतु, उल्काएं, बर्फीली क्वीपर, पट्टी के पिंड और ग्रहों के बीच धूलकण शामिल किए जाते हैं। अगेन लुक एट द डायग्राम। सन, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट, सीरीज, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कुइपर बेल्ट, एरिस और माकी माकी। द पोजिशन, लुक इन द डायग्राम, पोजिशन ऑफ द सीरीज, माकी माकी, एरिस एंड द प्लूटो। ना बोने ग्रह के अंदर में अपने कहा था अपन अध्ययन करेंगे 2 का मुख्य, एक सीरीज का और एक प्लूटो का। जो 5 ग्रह हैं उसमें यम, सीरीज, होमेयू, माके माकी, एरिस। यम को पहले ग्रह माना जाता था, अपने अध्ययन किया 2006 से पहले ये ग्रह की श्रेणी के अंदर था, इसके बाद में इसको बोना ग्रह किया गया। जो पहला ग्रह है सीरीज, वो अपन ने कहा कि इटली के खगोल पियाजी ने, वैज्ञानिक ने ढूंढा था, और इसे जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे बोने ग्रह की श्रेणी के अंदर रखा है। ये मंगल और बुध ग्रह में स्थित, जो अपन ने अध्ययन किया, एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है उसके मध्य में है। आकार और द्रव्यमान है, इसे गुरुत्व आकर्षण के प्रभाव में डालकर बनाने के लिए पर्याप्त है। सीरीज में जो एक चट्टानी केंद्रित है और 100 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत पाई जाती है। सीरीज पर एक पतले वातावरण के संकेत भी मिलते हैं। और दूसरा जो बोना मुख्य ग्रह है, जो अपन ने पहले जो ग्रहों की श्रेणी में आता है, वो आता है प्लूटो। सामान्य यह नेपच्यून की कक्षा से बाहर रहता है। प्लूटो सौर मंडल के 7 चंद्रमाओं से छोटा है। प्लूटो का व्यास 2274 किलोमीटर है। यम ग्रह की खोज 1930 में क्लाइड टॉमवे ने की थी। प्लूटो की कक्षा अत्यधिक विकेंद्रित है। यह नेपच्यून की कक्षा के अंदर भी आता है। यह नेपच्यून कक्षा के अंदर जनवरी 1979 से 11 फरवरी 1999 तक रहा था। प्लूटो ज़्यादातर ग्रहों की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। प्लूटो का परिक्रमा काल नेपच्यून से 1.5 गुना लंबा है, 1.5 बड़ा है इसके अंदर। अपन ने कहा था कि एक ग्रह को बनने के लिए किन आवश्यकताओं की, किन कंडीशंस को पूरी करते हैं जब वो ग्रह के अंदर आता है। प्लूटो को ये 3 मुख्य कंडीशंस हैं, ये पूरी नहीं करता प्लूटो, जिसके आधार पर इसे बोना ग्रह कहा जाता है। डिस्कवर्ड इन 1930, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 के अंदर दोबारा से इसे दूसरा बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि ये 3 परिस्थितियों को पूरी नहीं करता था। पहली परिस्थिति क्या है, जो प्लैनेट जो है, इट मस्ट बी एन ऑर्बिट अराउंड द सन, इट्स मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन
अलोंग वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्बिट, उसका जो परिक्रमा का जो पथ है वो पूर्णतः साफ और निश्चित होना चाहिए। इट मस्ट नॉट एंट्रैक्ट द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। अभी अपन ने कहा था, अपन ने अध्ययन किया पिछली स्लाइड के अंदर कि जो प्लूटो है 1979 से लेकर 99 तक जो है नेपच्यून की जो कक्षा है उसके अंदर रहा था, फिर उससे बाहर आया है। अर्थात इसका परिक्रमा का जो पथ है वो दूसरे ग्रह को काटता है, इसलिए इसे जो है इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। दूसरी कंडीशन है, इट मस्ट बी सो मैसिव टू बी स्फेयर अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका अपना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए जिससे कि ये गोलीय आकार ले सके। तीसरी जो कंडीशन आता है, इट मस्ट हैव क्लियर नेबरिंगहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। अपन ने कहा था उसके आसपास बिल्कुल साफ होना चाहिए, छोटे दूसरे पिंड नहीं होने चाहिए। और परिणामतः ये तीनों परिस्थितियां जो हैं, तीनों कंडीशंस को प्लूटो पूरी नहीं करता था। इसके कारण 2006 के अंदर इसे ग्रहों की कैटेगरी से बाहर निकालकर प्लूटो की कैटेगरी में डाल दिया था। थैंक यू।